आज की इस वीडियो में हम बहुत बढ़िया ट्रिक से बड़े लंबे सेंटेंसेस बोलने और सीखने वाले। राइट, बस आधा सेंटेंस तो हमें तैयार होगा, आधा सेंटेंस जो हमें ऑलरेडी आता है, ऐसे सेंटेंसेस का यूज करके हम सीखने वाले। राइट, तो इसमें आपको क्या लगता है, कई बार हम बोलते हैं आपको क्या लगता है, आपको लगता है दोनों का मीनिंग सेम है? क्या के लिए व्हाट नहीं आएगा? दोनों का मीनिंग सेम है, क्या के लिए व्हाट नहीं आएगा। और इन दोनों के लिए हमें क्या बोलना है? डू यू थिंक। आपको क्या लगता है तो क्या आएगा? डू यू थिंक। आपको लगता है, डू यू थिंक। दोनों के लिए क्या आएगा? डू यू थिंक। डू यू थिंक क्या बोलेंगे? डू यू थिंक। इसे अभी यहीं पर याद कर लेना है। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? डू यू थिंक। डू यू थिंक, आपको बोलना है मेरे साथ, डू यू थिंक। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? डू यू थिंक। डू यू थिंक। आई थिंक आपको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस पे ध्यान देना है। आपको क्या लगता है वह गरीब है? आपको क्या लगता है वह गरीब है? जो येलो कलर से मैंने लिखा है उसमें आपको इतना ही याद है, डू यू थिंक, जो भी हमें थोड़ी देर पहले याद किया। क्या आएगा? डू यू थिंक। क्या याद करना है? डू यू थिंक। ठीक है, याद हो गया? डू यू थिंक। वह गरीब है, उसका हिंदी क्या होगा? वह इंग्लिश होगा उसका, ही इज पुअर। क्या होगा? ही इज पुअर। दोनों को जोड़ देंगे। देखो, गरीब के लिए क्या होता है? पुअर। गरीब के लिए पुअर, और ही यानी वह, इज यानी है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे दिया है, साइड में लिखा हुआ भी है, बहुत इजी वे में है। आपको लगता है वो गरीब है? डू यू थिंक ही इज पुअर। डू यू थिंक ही इज पुअर। क्या बोलेंगे? साथ में बोलना है, डू यू थिंक ही इज पुअर। डू यू थिंक ही इज पुअर। ओके, नेक्स्ट। आपको क्या लगता है वह अभी होमवर्क कर रहा है? कई बार हम बोलते हैं आपको लगता है वो होमवर्क कर रहा होगा। ठीक है, आपको लगता है वो भी होमवर्क कर रहा है। ठीक है, जब हमें इस तरह से सेंटेंस हो, आपको क्या लगता है, इसका हमने क्या बनाना, इसका क्या लिखना है? डू यू थिंक। आपको क्या लगता है, उसका क्या लिखेंगे? डू यू थिंक। ठीक है, वह अभी होमवर्क कर रहा है, तो वह के लिए हम क्या होता है इंग्लिश में? ही। कर रहा के लिए डूइंग, और है के लिए इज। राइट, समझ में आ रहा है? आपको क्या लगता है वह अभी होमवर्क कर रहा है? क्लियर? तो क्या बोलेंगे? डू यू थिंक ही इज डूइंग होमवर्क्स। आपको बोलना है मेरे साथ, डू यू थिंक ही इज डूइंग होमवर्क्स। डू यू थिंक ही इज डूइंग होमवर्क्स। एक बार फिर से, डू यू थिंक ही इज डूइंग होमवर्क्स। बिल्कुल इजी वे है। और देखिए प्लीज़, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करोगे तो मैं इससे ज़्यादा बेहतर बना के मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम कर पाऊँगी। ठीक है, लाइक और कमेंट करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है, पर हम देखते हैं वीडियो पर, लाइक नहीं करते। प्लीज़ डू लाइक, ओके, डू कमेंट, तो मुझे मोटिवेशन मिले। राइट, नेक्स्ट। सेंटेंस पे ध्यान देना है। आपको क्या लगता है वो मदद करेगा? आपको क्या लगता है वो मदद करेगा? आपको क्या लगता है, उसके लिए तो हमें याद है क्या बोलना है? डू यू थिंक। क्या है? डू यू थिंक।
वह मदद करेगा के लिए करेगा क्या है, वह के लिए क्या आएगा, ही। और मदद करेगा विल हेल्प, मदद करेगा उसका क्या आएगा, विल हेल्प, हेल्प यानी मदद, मदद करना, और विल हेल्प यानी मदद करेगा। सिंपल वे है। क्या सेंटेंस बनेगा, डू यू थिंक ही विल हेल्प। मेरे साथ बोलना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। डू यू थिंक ही विल हेल्प, डू यू थिंक ही विल हेल्प, बोलना है मेरे साथ, डू यू थिंक ही विल हेल्प। ओके, सेंटेंस पे फोकस होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या लगता है, उसने ये परीक्षा पास कर ली। आपको क्या लगता है, उसने ये परीक्षा पास कर ली। आपको क्या लगता है यानी हमें बताइए क्या आएगा, यस, डू यू थिंक। उसने के लिए क्या आएगा, उसने के लिए उसने या वह एक ही बात है, ही सब्जेक्ट है, ही। और पास की उसके लिए पास्ट, और एग्जाम के लिए तो हम एग्जाम ही बोलते हैं, राइट। परीक्षा के लिए क्या आएगा, एग्जाम। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, डू यू थिंक ही पास्ड दिस एग्जाम, डू यू थिंक ही पास्ड दिस एग्जाम। दिस का मतलब बताइए, दिस यानी यह एग्जाम, राइट। डू यू थिंक ही पास्ड दिस एग्जाम। मेरे साथ एक बार बोलिए आप लोग, आप बोलिएगा तो आएगा आपको। प्रैक्टिस, बोलना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, राइट। तो क्या बोलेंगे, डू यू थिंक ही पास दिस एग्जाम, डू यू थिंक ही पास दिस एग्जाम। इसको पास बोलेंगे, पास्ट बोलेंगे, ट लगाएंगे, पास्ड है ना, पास्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है, पास्ट, ठीक है। डू यू थिंक ही पास दिस एग्जाम, डू यू थिंक ही पास दिस एग्जाम, ठीक है। ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है, डू यू थिंक ही पास दिस एग्जाम। ओके, सेंटेंस पे गौर करना है। आपको क्या लगता है, लता नृत्य सीख रही है, नृत्य यानी डांस। आपको क्या लगता है, लता डांस सीख रही है, राइट। तो क्या है, सेंटेंस की शुरुआत क्या करें, डू यू थिंक। लता नाम है तो लता का लता लिखेंगे। इज का इंग्लिश क्या होगा, इज का है। और यहाँ पे लर्निंग का मतलब सीख रही है यानी लर्निंग, लर्न सीखना, लर्न यानी सीखना। और लर्निंग का क्या होगा, सीख रही। और है का इज, सीख रही है का क्या होगा, इज लर्निंग। और नाम है तो नाम आएगा, लता इज लर्निंग। क्या सीख रही है, तो डांस, नृत्य या नाच को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डांस, राइट। डू यू थिंक लता इज लर्निंग डांस। सेंटेंस लंबा है, इजी है। क्या बोलेंगे, डू यू थिंक लता इज लर्निंग डांस, डू यू थिंक लता इज लर्निंग डांस, डू यू थिंक लता इज लर्निंग डांस। क्लियर। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। प्लीज डू कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।